12 बजे दिव्य मुहूर्त में माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। आकाश से देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, गंधर्व गाने गा रहे हैं, यक्ष बाजे बजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। सिद्ध चारण विद्याधर किम पुरुष किन्नराः चारणा यक्ष रक्षांति उपरणा भुजगोत्तमा। सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, वामन भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान का यज्ञोपवीत हुआ। किसी ने उनको भिक्षा पात्र दिया, किसी ने दंड दिया, कमंडल दिया और कृष्ण अजिन पहनाया, कृष्ण मृग का चर्म पहनाया, दंड कमंडल लेकर छत्र लगाकर यज्ञोपवीत पहने हुए भगवान वामन तन नर्मदायास्तकं उत्तरे बले यदित्वजस्ते भ्रुवकक्ष संयति। वामन भगवान धीरे धीरे चलकर नर्मदा जी के किनारे भ्रुवकक्ष स्थान में पहुंचे, जो आज भी भ्रुवकक्ष है, गुजरात में है वो शहर। उसका क्या नाम है जाने? विशेष ही नाम है, बहुत बड़ा स्थान है। वहां एक दंडी स्वामी का स्थान है, वहां से कई बार खबर आती है, स्वामी जी ये दंडी स्वामी का शरीर छूट गया है, आप आ जाइए यहाँ, महंत बन जाइए। हमने कहा भैया महंत तो हम कहीं बनते नहीं, आप लोग कहते हो तो आ जाएंगे, मन लगेगा तो थोड़े दिन रह जाएंगे, नहीं तो अपना चले आएंगे। तो की बार गर्मी भी वहां जाने का विचार है। उसको विशेष ही कुछ नाम है उसका शहर का। नर्मदा जी किनारे है, अरब सागर में जहाँ नर्मदा जी मिलती है, गुजरात में। तो जब वामन भगवान वहां पहुंचे, लोगों ने देखा अरे ये तेज पुंज क्या चला आ रहा है, ब्रह्म तेज संपन्न। राजा बलि ने देखा रही ये तेज पुंज, यज्ञशाला की तरफ उनको देख करके उठ करके खड़े हो गए। आइए महाराज पधारिए, सुंदर आसन पर बैठायो और नर्मदा जी के जल से उनके चरणों को धोया। वामन भगवान का पूजन किया, धूप दीप नैवेद्य से पुष्प माला पहनाई और राजा बलि कहने लगे भगवान गाम कांचनम गुणवर्धामृष्टम तथान्नपेयम तवा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धान तुरगान गजान वारथान तथार्थम संप्रतीक्ष। राजा बलि कहने लगे महाराज आपको सोना चाहिए, गौए चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, गांव चाहिए, आपको जो चाहिए बताइए, मैं वही दूंगा। क्योंकि आप के आने से अद्यना पितरा करता अद्यना पावितम कुलम। आज मेरे पितर तर गए, आपके जैसा ब्राह्मण बालक तेजस्वी तपस्वी आज तक मेरे यहां कभी नहीं आया। आपके आने से मेरे पितर तर गए, मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मैं भी धन्य धन्य हो गया। आपको देखकर मालूम पड़ता है ब्रह्मर्षियों का तेज तप जो है इकट्ठा होकर मेरी यज्ञशाला में पधारा है। प्रभु आप जो चाहोगे वही दूंगा, बोलो क्या चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि नहीं तस्मिन् कुले कश्चिन् निस्सत्ता कृपणः पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वा दाता दुजातये। हे राजन, आपके वंश में आज तक कोई ऐसा दैत्य पैदा नहीं हुआ जो कमजोर शरीर का हो, सब बलिष्ठ बलवान हृष्ट पुष्ट। और आज तक कोई ऐसा
दैत्य पैदा नहीं हुआ आपके कुल में जिसने साधु ब्राह्मण गरीब के लिए कहा हो कि हम ये देंगे और कह करके फिर न दिया हो। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, जो कहा वो दिया। तो महाराज मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तस्मात् तत्व महिमेशद गणेहम वरदर्शवाद पदान त्रीण दैत्येन्द्र सम्मितानि पदाम। ये नर्मदा जी का किनारा है। शास्त्र में लिखा है कि रेवा तीरे तपा कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे। अगर कहीं तपस्या करनी है किसी को तो नर्मदा जी के किनारे तपस्या करनी चाहिए। नर्मदा जी देखो अमरकंटक से निकलती हैं, अरब सागर में मिलती हैं, दोनों किनारों पर जंगल पहाड़ पर्वत। एक दिन टीवी पर हम देख रहे थे कि भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं, गंगा यमुना सरयू विपाशा सरजू आदि, सबके जल गंदे हो चुके हैं। सबसे ज्यादा स्वच्छ निर्मल जल है तो नर्मदा जी का जल है। नर्मदा जी का जल अभी भी शुद्ध, क्योंकि उसके किनारे पर, नर्मदा जी किनारे शहर बहुत कम है, वो पहाड़ पर्वत जंगलों में होकर निकलती है। कहीं कहीं कोई शहर है तो उसके गंदे जल से उतनी गंदी नहीं होती है, क्योंकि नदी बेगे न शुद्धति, नदी जो है बेग से शुद्ध हो जाती है। तो नर्मदा जी का जल आज भी बहुत शुद्ध है, बहुत शुद्ध है, निर्मल जल है। तो उस जमाने में सतयुग था। भगवान कहते हैं कि रेवा तीरे तपः कुर्यात्। ये शास्त्र का वचन है, तपस्या करनी हो तो नर्मदा जी के किनारे तपस्या करें, कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ में, कहीं कुटिया बनाकर। और मरना हो तो गंगा जी के किनारे मरना चाहिए, गंगा जी के किनारे मरना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको जीवन व्यतीत हो जाता है, घर में जन्म लिए, वहीं बड़े हुए, जवान हुए, बच्ची बच्चा पैदा किए, वहीं मर गए, गंगा जी कभी गए नहीं जीवन। कितने लोग जो हैं गंगा जी जिनके ऊपर कृपा है, गंगा जी चले जाते हैं प्रयागराज काशी। तो मरना हो तो गंगा जी किनारे, और कहीं मरते समय के काशी में पहुंच जाओ तब तो कहने क्या है, काश्याम मरणान मोक्षा। काशी में तो मरने से ही मुक्ति होती है। और जगह शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को रोको, तपस्या करो, वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करो, समाधि लगाओ, ब्रह्म साक्षात्कार करो, तब कोई समाधि, तब कोई मुक्ति होगी। तो फिर काशी में तो मरने से ही मुक्ति हो जाती है। पार्वती जी महारानी ने भगवान शंकर से कहा, महाराज सब देवता लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, सबकी नगरियां हैं, आप यहाँ जंगल में ही पड़े रहते हो, अपनी एक नगरी बनाओ। तो काशी निर्माण किया भगवान, जहां उत्तर वाहिनी गंगा। पार्वती से कहा कि तुम क्या करोगी यहां। गणेश जी से कहा तुम क्या करोगे यहां। श्री गौरिया सकलार्थदम निज पदाम भोजेन मुक्ति प्रदम प्रौढ़म विघ्न बनम हरंत मनघम श्री डुंडितुंडाचिना वंदे चर्म कपाल गोपकर्णैर्वैराग्य सौख्यात् परम नास्ति प्रदिशंत मंत विधुरम श्री काशिकेशम शिवम। पार्वती जी महारानी कहने लगी, मैं काशी में अन्नपूर्णा का रूप धारण कर विराजमान रहूंगी और काशी के वासी को किसी को भूखा नहीं मरने दूंगी। तो काशी में कोई भूखा नहीं सोता है, आज भी जगह जगह भंडारे हमेशा होते रहते, काशी में कोई भूखा नहीं सोता है। गणेश जी से कहा आप क्या करोगे। कहा जो काशी में आएगा, काशी में बसेगा, उसके ऊपर जितने विघ्न आएंगे मैं अपनी सूंड रूपी तलवार से उसके विघ्नों को काट डालूंगा। आनंद से रहो काशी में। भगवान शंकर से कहा महाराज आप क्या करोगे काशी में। तो भगवान शंकर ने कहा जो कहीं नहीं होता है वो करूंगा काशी में। कहा क्या करोगे।
कहा यहाँ मुक्ति का भंडारा खोलूंगा, मुक्ति का भंडारा। जैसे शहरों में या कहीं कहीं सेठ लोग, धनी लोग भंडारा खोलते हैं, पूरी कचौड़ी, खीर, मालपुआ, साग, दाल, भात, आओ खाओ जाओ, आओ खाओ जाओ। वैसे ही भगवान शंकर ने काशी में मुक्ति का भंडारा खोल दिया है। आओ मरो मुक्त हो जाओ, आओ मरो मुक्त हो जाओ, आओ मरो मुक्त हो जाओ, आओ मरो मुक्त हो जाओ। मुक्ति खान अगहान कर, जहां बस संभव भगवान, सो काशी से ये कष्ट। वहां तो मुक्ति का भंडारा है। सोगत कीट पतंग पावत, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा महात्माओं की जो गति होती है काशी में, तो वो गति, वह मुक्ति कीट पतंगों को भी प्राप्त होती है। तो मरते समय कहीं काशी जैसी नगरी मिल जाए, गंगा जी बह रही है, कितने तरजात तरंग निहारे, कितने जीव तो गंगा जी की तरंगों को निहार करके ही तर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये रेवा है, नर्मदा है, इसके किनारे में तपस्या करना चाहता हूँ, एक छोटी सी कुटिया बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को भूमि चाहिए। तो मैं अपने पैरों से नापूंगा, आप 3 पग पृथ्वी दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहता। राजा कहने लगा, अरे महाराज आप देखने में तो बड़े सुंदर हो, आपकी बातें भी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन अभी बालक हो, मेरे जैसे दाता के पास में आकर 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो। अरे 1 लोक ले लीजिए, 2 लोक ले लीजिए, 3 लोक ले लीजिए। जो एक बार मेरे सामने हाथ पसार देता, उसको इतना दे देता हूं, सैकड़ों पीढ़ी बैठ करके खाएं, तब भी वो समाप्त नहीं होता है, इतना धन दे देता हूं। महाराज 3 पग पृथ्वी में क्या होगा? कहा महाराज मैं तो 3 पग पृथ्वी लेकर के कुटिया बना के नर्मदा जी में स्नान करके भिक्षा मांग करके खा करके उसी में भजन करूंगा। उसी यज्ञशाला में शुक्राचार्य जी बैठे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो भगवान दिखाई दिए। अरे ये तो भगवान है। अपने चेला बलि से कहने लगे, न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिं विपद्यते, और दानम यज्ञ तपा कर्म लोके वृत्तिमतो यतः। शुक्राचार्य जी कहते हैं, अरे बलि ये कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं, ये तो भगवान है। ये 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं, तो 1 पग में ही सारा संसार नाप लेंगे पृथ्वी को, और 1 पग ऊपर पहुंचा देंगे नीचे को, न तीसरे पग के लिए तेरे पास कहीं जगह भी नहीं रहेगी। इसीलिए इनसे मना कर दे कि मैं कुछ नहीं दूंगा। धर्माय सुतर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वृत्तम यहा मूत्र च मोदते, यहा मूत्र च मोदते। शुक्राचार्य जी कहते हैं, अपने धन का जो 5 भाग करता है, जैसे किसी के पास में 10 लाख रुपया है तो 2 लाख रुपया धर्म में खर्च करता है, 2 लाख रुपया इसमें कहीं धर्मशाला आदि बनाता है, और 2 लाख रुपया धन से धन कमाने में लगाता है, 2 लाख रुपया अपने परिवार के सुख में लगाता है, बढ़िया मकान बढ़िया रहना सहने में लगाता है, और 2 लाख रुपया अपने बंधु बांधव पड़ोसी कोई गरीब हैं दुखी हैं उनकी सेवा में लगा देता है। कोई गरीब है, अपना भाई बंधु अपने पड़ोसी किसी भी जाति का, उसकी कन्या की शादी उसमें लगा दे, उसके लिए भवन बना दे। तो अपने धन को जो 5 भागों में बांट करके संसार में रहता है, उसको यहाँ भी सुख मिलता है, मरने के बाद भगवान के लोक की प्राप्ति होती। इसीलिए इनसे ये कह दे कि मैं महाराज आपको कुछ नहीं दूंगा। बलि कहने लगे, महाराज हमारे कुल में आज तक किसी ने झूठ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, इतनी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, और गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याद् विगुप्सितम्।
स्त्रियों के बीच में, साली सहेज के बीच में बैठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गप लगा रहे हैं, तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। अपनी लड़की पुत्री का विवाह कर रहे हैं, बहन का विवाह कहे 10 लाख रुपया देंगे, 5 लाख में विवाह कर दिया, 5 लाख बचा लिया झूठ बोलकर, तो पाप नहीं लगेगा। अरे विवाह तो कर दिए, कैसे कर दिए, विवाह तो कर दिए। त्रिषिता गौ गृहे यस्य कन्या चैव रजस्वला उभयते नरकम यान्ति यावद आभूत संप्लवम्। जिसके घर में गौ भूखी प्यासी रहती है और जिसकी कन्या रजस्वला घर में रहती है, उनको दोनों को नरक की प्राप्ति होती है। इसीलिए चाहे भले ही झूठ बोल करके विवाह तो कर दिए, कन्या के हाथ पीले करके, पाप नहीं लगेगा। अपनी संपत्ति को बचाने के लिए अदालत में झूठ बोलना पड़े, तो संपत्ति बचाने के लिए सत्य बोलने से पाप नहीं लगता है। गौ और ब्राह्मण को बचाने अपने प्राणों को संकट में पड़ते देख करके झूठ बोल करके प्राणों को बचाने में पाप नहीं लगता है। राजा बलि कहने लगा, महाराज आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे वंश में आज तक किसी ने झूठ नहीं बोला है, मैं नहीं बोलूंगा। बस शुक्राचार्य को क्रोध आ गया, कहा मेरे कारण तू जीवित हुआ, तेरे को तो मार डाला था, मैंने ही तेरे को मृत संजीवनी विद्या से जीवित किया, तेरे से यज्ञ करा करके तीनों लोगों प्रदान कराए, और आज भरी सभा में मेरा अपमान कर रहा है, मेरी आज्ञा नहीं मान रहा, जा तेरा सब कुछ नष्ट हो जाए। राजा बलि ने कहा ठीक है महाराज, आपका शाप मेरे को स्वीकार है। भगवान से कहा बोलिए भगवान, हाथ में लीजिए, दीजिए मेरे को संकल्प। चल सागर से जल निकालने लगे, शुक्राचार्य उसी में प्रवेश कर गए। भगवान समझ गए, उसमें कुशा कर दिया, उनकी एक आंख फूट गई। जो किसी को दान नहीं करने देता, पुण्य नहीं, धर्म नहीं, तीर्थ यात्रा नहीं करने देता, उसी वही अंग भंग होता है। जैसे ही विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष से विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान विष्णु, जो भी उस समय समय रहा होगा उसका उच्चारण करके जैसे ही जल नीचे छोड़ा, उसी समय तद वामनम रूपम वर्धताद्भुतम हरेरनंत त्रिगुणत्रयात्मकम और भूखम दिशो द्यौर्विपरा पयोध देवार्षयो यदा सत। भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया, अपने शरीर से सारे संसार को घेर लिया, एक पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया, इतना बड़ा शरीर बना दिया, और एक पग नीचे पाताल से ऊपर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने पहचान लिया, उसी चरण को धो के अपनी कमंडल में रख लिया। कहते हैं छोटा सा रूप धारण कर फिर बलि के सामने प्रकट हो गए। बलि से कहा रे बलि, तेने 3 पग पृथ्वी का दान किया, 2 पग में ही मेरा सब, मैंने तेरा सब कुछ ले लिया। बोलो वामन भगवान की। और बलि से कहने लगे, रे बलि तूने 3 पग पृथ्वी दान दी, मैंने 2 पग में ही सब कुछ तेरा नाप लिया, अब तीसरे पग के लिए कहां देगा? तू झूठा है, तीसरे पग के लिए तेरे पास कोई जगह नहीं है। गरुण जी से कहा वरुण पास में बांध दो, तो यज्ञशाला में ही वरुण पास में गरुण जी ने राजा बलि को बांध दिया। वरुण पास में बंधे हुए हैं। भगवान बार बार कहते हैं, अरे बलि तू छल कपट करने वाला झूठा है। राजा बलि वरुण पास में बंधे हुए और कहते हैं, अरे भगवान मैंने आपके साथ में छल नहीं किया, आपने ही मेरे साथ में छल किया। कहा हमने कैसे छल किया? कहा जब संकल्प लिया तो छोटा सा रूप, और जब नापने लगे तो बड़ा रूप धारण कर लिया। अरे जिस स्वरूप में आपने संकल्प लिया उसी स्वरूप में आप 3 पग पृथ्वी नापते, 100 पग नाप लेते। मैं आपसे कुछ नहीं कहता,
लेकिन आपने विशाल रूप धारण कर मेरा सब कुछ नाप लिया, ठीक है, लेकिन मैं अपनी वाणी को सत्य करूंगा। आपके लिए तीसरे पग के लिए भी रखने के लिए जगह देता हूं। करोमृतम तन न भवेत प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। राजा बलि ने कहा, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए, मैं अपना शरीर भी आपको समर्पित करता हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, वरुण जी से कहा, वरुण पास से खोल दो। हे राजन, हे बलि, मैंने भक्त तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा धैर्यधारी सत्यवादी भक्त भी देखा। इस जन्म में नहीं, आगे के जन्म में मैं तेरे को इंद्र बनाऊंगा, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, तू तीनों लोकों का राजा बनेगा। इस समय स्वर्ग लोक से भी श्रेष्ठ जो लोक है, नीचे सुतन लोक, उसमें चला जा, और तू जिस महल में रहेगा उसके प्रत्येक दरवाजे पर मैं पहरेदार का काम करूंगा। उसी समय बलि के दादा प्रहलाद जी महाराज वहां प्रकट हुए। प्रहलाद जी का विरोचन का बलि था। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, जब ये आपका भक्त था, आपने इसको तीनों लोक दिए, जब ये अभिमानी हो गया, आपने तीनों लोक छीन लिए। भगवान तभी तक संपत्ति देते हैं जब तक जीव निरभिमान रहता है, और जब उस संपत्ति को पाकर अभिमानी हो जाता है तो धीरे धीरे उसका सब कुछ छीन लेते हैं। भगवान, आपने इसके साथ में बहुत अच्छा किया है, और प्रभु, ऐसा वरदान तो आपने आज तक किसी को नहीं दिया। ये नीचे सुतर लोक में जाएगा, इसके प्रत्येक महल के दरवाजे पर आप पहरेदार का काम करेंगे। राजा बलि अपने परिवार के सहित भगवान को प्रणाम कर सुतर लोक में चले गए। जिस महल में रहते हैं उसमें जितने भी दरवाजे हैं, भगवान पहरेदार के रूप में खड़े रहते हैं। प्रातः काल उठते ही राजा बलि भगवान का प्रातः काल दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं, आरती करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चलकर मत्स्यावतार की कथा सुनाई, वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन किया। इसी वंश में राजा अम्बरीश पैदा हुए, जिनको कष्ट देने के लिए दुर्वासा ऋषि ने कृत्या पैदा की। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उनकी रक्षा की। कहते हैं राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए चक्र सुदर्शन रख दिया है। जब कृत्या मारने के लिए आई तो चक्र सुदर्शन हरकत करने लगे, कृत्या को मारकर दुर्वासा के पीछे पड़ गए। दुर्वासा ऋषि समस्त लोकांतरों में भागे, ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु भगवान के पास पहुंचे, कोई नहीं बचा सका। अंतिम में राजा अम्बरीश के पास में आए, कहा, हे अम्बरीश, हम तुम्हारी शरण में हैं। राजा अम्बरीश ने चक्र सुदर्शन की स्तुति की। आज तक मैंने जो दान किया है, पुण्य किया है, तप किया है, व्रत किया है, हे चक्र सुदर्शन, आप इस ब्राह्मण को छोड़ दीजिए। चक्र सुदर्शन शांत होकर के बैठ गए। दुर्वासा ऋषि की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और कहने लगे, मैंने भगवान के भक्तों का प्रभाव भी देख लिया और स्वभाव भी देख लिया। प्रभाव देखा कि भक्त से जो द्रोह करता है, तीनों लोकों में उसको कोई बचा नहीं सकता है। और स्वभाव देखा, मैंने आपको मारने के लिए कृत्या पैदा की और आपने मेरे को बचाने के लिए अपने पुण्य दांव पर लगा दिए। तो भगवान के भक्त दयालु भी बहुत होते हैं। आगे चलकर गंगा जी के आने की कथा सुनाई है। राजा भगीरथ ने तपस्या कर इस भूलोक में अपने पूर्वजों के और हम सब लोगों के पूर्वजों के उद्धार के लिए ऊपर ब्रह्मलोक से गंगा जी को इस लोक में लाए।
आगे चलकर इसी वंश में राजा कछवान हुए, दीर्घबा हुए, रघु हुए, उनका अज हुए, अज के दशरथ हुए, और दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम का अवतार हुआ। उनकी बड़ी पत्नी कौशल्या के गर्भ से, जो इसी देश आपके छत्तीसगढ़ की रहने वाली कन्या का विवाह राजा दशरथ के साथ में हुआ, जिसका